Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fifth practice set of previous year questions. And this series is related to your vocabulary. और vocabulary के अंदर हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पेपर्स में रिपीटेडली आते हैं और पहले आ चुके हैं। तो इनको आप याद करने की कोशिश ना करें, इन्हें समझें, अप्लाई करें और अपने जीवन के साथ एसोसिएट करके आगे बढ़ें। तो देखेंगे पहला क्या है आपके स्क्रीन पर। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा आदमी बेटे जिसको आसानी से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यू कैन सिंपली से हार्ड टू प्लीज। ठीक है, जो हर चीज में परफेक्शन चाहता है, आसानी से खुश नहीं होता किसी चीज से, उसे क्या कहते हैं? पहला है बेटा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है नारी उदारवादी, औरतों को जो ऊपर उठाने की बात करता है, उनके इक्वल राइट्स की बात करता है, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट women should have the same rights and opportunities as men। जो इक्वल राइट्स की बात करता है उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। नारी उदारवादी गलत हो जाएगा। यू कैन सिंपली से सपोर्टर ऑफ द कॉजेज ऑफ वुमेन, दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट। एक होता है इससे मिलता जुलता है इफेमिनेट। इफेमिनेट इज द पर्सन हु हैज द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। एक ऐसा आदमी बेटे जिसमें औरतों जैसे गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इफेमिनेट कहते हैं। इफेमिनेट यानी लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमन और ए गर्ल, दैट पर्सन इज नोन एज इफेमिनेट। स्त्रियोचित, नारी तुल्य। नेक्स्ट है बेटे फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन सा होता है? जो तुनक मिजाज होता है, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही केयरफुल होता है, जिसे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल चाहिए होती है, परफेक्शन की तरफ चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं या तो मेटिकुलस या कहते हैं फास्टिडियस। Being careful that every detail of something is correct and absolute or perfect, that person is known as fastidious or meticulous। बेटे ये हो सकता है। Fatalist। Fatalist होता है one who blindly believes in fate, luck, destiny, fortune, यानी भाग्यवादी। उस भाग्यवादी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा fatalist। वो ये कहता है सारी चीजें क्या हैं? वो भाग्य के उसमें हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? फेटलिस्ट। फनाटिक। फनाटिक होता है कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, एंथुजियास्ट। इसके लिए एक पर्याय और यूज करते हैं, दैट इज बिगॉट, वो भी यूज कर दिया जाता है। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुजियास्ट टू अबाउट समथिंग और टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज फनाटिक। हठ धर्मी, कट्टरपंथी। नेक्स्ट बेटे समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, वो चीज जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? पहला आया इनफ्लेमेबल। पहली बात, बच्चे सोचते हैं ये क्या होता है? फ्लेमेबल होना चाहिए। बेटे जो फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल किस क्या होता है? ज्वलनशील। इसी का पर्यायवाची क्या होता है? इसी का पर्यायवाची होता है इनफ्लेमेबल। आपके जो क्या जाते हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। अब इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का सेम मीनिंग है, यानी कंबस्टिबल यानी ज्वलनशील। कंबस्टिबल भी बोला जाता है। और बेटे इसका एंटोनिम चाहिए तो क्या होता है? नॉन फ्लेमेबल होता है या नॉन कंबस्टिबल होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? इनफ्लेमेबल को नेगेटिव समझ जाते हैं और वो फंस जाएंगे। तो इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल और कंबस्टिबल तीनों का मतलब क्या है? ज्वलनशील। और बेटे नॉन फ्लेमेबल और इनकम्बस्टिबल, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अज्वलनशील। तो बेटे ये क्या था? फायर इनफ्लेमेबल हो सकता है, इनफ्लेटेबल। इसको समझेंगे बारीकी से। बेटा एक होता है आपका इन्फ्लेट द टायर। इन्फ्लेट यानी हवा भरना, और हवा निकालनी है तो आप क्या कहते हो? डिफ्लेट द टायर। तो इनफ्लेटेबल, फ्लेटेबल, इनफ्लेटेबल कौन सा होता है? नीडिंग टू बी फिल्ड विद एयर और गैस बिफोर यू यूज इट, दैट इज नॉन एज इनफ्लेटेबल। इनफ्लेटेबल जिसमें हवा भरनी पड़ेगी, उसको यूज करने से पहले उसको क्या कहते हैं? इनफ्लेटेबल। आप लोगों के पास एक इनफ्लेटेबल बोट होती है जिसमें हवा भर दी जाती है, फिर आप यूज करते हो, या आपके पास ऐसे मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे वगैरह आए हुए हैं जो इनफ्लेटेबल होते हैं। तो इनफ्लेट होता है हवा भरना और डिफ्लेट होता है जिसमें से हवा निकाल दी जाती है। तो इनफ्लेटेबल क्या बन जाएगा? जिसके अंदर हवा भर के उससे काम लिया जाता है, वो चीज।
ये हमारा गलत हो जाएगा। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल। तो अनबिलीवेबल के लिए क्या यूज करेंगे? इनक्रेडिबल। अविश्वसनीय, इससे बनता है क्रेडिलस, क्रेडिलस होता है कान का कच्चा। आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी यानी गलीबल, और बेटे जो कही सुनी पर यकीन ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनक्रेडुलस। ये गलत हो जाएगा। फॉलिबल, इनफॉलिबल, फॉलिबल होता है बेटे जो गलतियां करता है, और इनफॉलिबल होता है जो कभी भी गलतियां नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉलिबल। नेवर रॉन्ग और नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट पर्सन इज नोन एज इनफॉलिबल, जो त्रुटि रहित है उसके लिए। नेक्स्ट है बेटे आपका द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। बेटे एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप शादी नहीं करते हैं, अविवाहित रहते हैं। मोनोगमी, मोनो का प्रयोग करते हैं सिंगल के लिए, अकेले के लिए। जैसे आपका मोनो एक्टिंग होता है तो मोनो आया अकेले के लिए, गैमी गैमोस से निकला था, इसका प्रयोग किया जाता है विवाह के लिए। मोनोगैमी क्या हो गया? एकल विवाह। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन हस्बैंड और वन वाइफ एट ए टाइम, दैट इज नोन एज मोनोगमी। ये तो गलत हो जाएगा। पोली, पोली का प्रयोग कहां पर किया जाता है? पोली का प्रयोग करते हैं बेटे आप बहुत के लिए, ठीक है। पॉली यानी मल्टी, मल्टी यानी मैनी, मल्टी मैरिज सिस्टम होता है, उसमें क्या लगाते हैं? पॉलीगैमी यानी बहुपत्नीत्व। एक होता है पॉलीएंड्री, उसका प्रयोग किया जाता है बहुपतित्व के लिए। जब पतियों की बात आती है बहुत सारे, तो हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। और जो पॉलीगैमी वो पति पत्नी दोनों के लिए होता है, लेकिन मुख्य रूप से पत्नियों के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या होता है? जो नारी उदारवाद की बात करता है, ठीक है। एक ऐसा बिलीफ या एम जिसमें यह कहा जाता है कि वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन हैव, वैसे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वैसे के लिए फेमिनिज्म का प्रयोग करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है? सेलिबेसी, सेलिबेसी होता है बेटे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति अविवाहित रहता है, ठीक है, एंड ही डज नॉट हैव सेक्स इन एनी वे, उसको ही डज नॉट हैव एनी सेक्स इन एनी वे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेलिबेट, ब्रह्मचारी। तो सेलिबेसी क्या बन जाएगा? ब्रह्मचर्य। ये हमारा इसका हो सकता है। एक टर्म आएगी आपकी वर्जन, वो भी क्या होता है? ए पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसा ऑफिस बेटे जिसमें सैलरी तो बहुत मोटी होती है लेकिन काम नाम मात्र का होता है। पहला आया ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, दैट इज नोन एज अवैतनिक। एक ऐसा काम जिसमें आप किसी को सैलरी आदि नहीं देते, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑनरेरी का प्रयोग करते हैं, जो अनपेड होता है। और बेटे कई बार क्या होता है, एक सम्मान के रूप में कोई डिग्री वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, वो भी ऑनर्स या ऑनरेरी बोल दिया जाता है। ये गलत हो जाएगा। सिनेक्योर, चैन की नौकरी, आराम की नौकरी, इसमें क्या होता है? काम नाम मात्र का है और आपको पैसा मोटा मिलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? सिनेक्योर कहते हैं। ये हमारा हो सकता है। ऑटोक्रेसी, क्रेसी क्रेटियास से निकला था, ये होता है टू गवर्न और रूल। ऑटो का प्रयोग किया जाता है सिंगल या सेल्फ के लिए। जैसे आपकी मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन, स्वचालित जो होता है, तो ऑटो किसके लिए आया? सिंगल के लिए आया। तो ऑटोक्रेसी एक तंत्र, निरंकुश शासन, ठीक है। रूल बाय वन हु हैज एब्सोल्यूट पावर, दैट पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेट। तो वैसी सरकार के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? ऑटोक्रेसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें एक आदमी के पास सारी की सारी पावर निहित होती है। गलत हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोस से निकला था। ब्यूरोस किसके लिए यूज होता है? डेस्क के लिए। इस डेस्क पे बैठ के कौन काम करते हैं? आपके ऑफिसर्स काम करते हैं। तो ऑफिसर्स के द्वारा या ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो? नौकरशाही, दफ्तरशाही, उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा? आपका सिनेक्योर, चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है। वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, वो व्यक्ति जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा एक जैसा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा स्टोइक। स्टोइक यानी संयमी। पहला आया बेटे वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, जो प्रूडेंट है, बुद्धिमान है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। ब्रेव, ब्रेव का प्रयोग आप कहाँ करते हो? बहादुर के लिए। तो बहादुरी की बात आई है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। जैसे आप कहते हो जो करेजियस है, बोल्ड एंड ब्रेव है, उसकी बात गलत हो गया। स्टोइक, स्टोइक होता है संयमी, जो संयम रखता है, दुखों में ज्यादा दुखी नहीं होता, खुशियों में ज्यादा खुश नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। ये कहाँ से निकला था बेटे? ग्रीक फिलोसफर्स का एक ग्रुप होता था, वहां से ये उत्पत्ति में आया था। ये स्टोइक्स होते थे,
ये बड़े वाइज पीपल होते थे और ये अपने आप को किसी भी पेनफुल थिंग से या हैप्पी प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित नहीं होने देते थे। तो वहां से क्या निकला था? स्टोइक निकला था। ये हो सकता है। टेम्परेट, टेम्परेट किसके लिए यूज करते हैं? बच्चे कई बार क्या करते हैं, टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है, तापमान जिसे बोलते हैं। जब आप माइल्ड टेम्परेचर की बात करते हो विदाउट एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेम्परेट का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे आपकी क्या होती है, एक सम जलवायु होती है, एक विषम जलवायु होती है, तो उसमें जब उन्हें समान रखते हो तो उसके लिए क्या होता है? टेम्परेट का प्रयोग किया जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनटेम्परेट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? स्टोइक। नेक्स्ट बेटे, a previous cause that might serve as an example or guide in subsequent situations। बेटे एक ऐसा कोई भी उदाहरण जो हम लेकर चलते हैं आने वाली चीजों के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जब कभी भी उदाहरण के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे पिछली क्लासेस में हमारा एक आया था एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी कौन सी चीजें होती हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, उसके लिए बात की जाती है। यहां पर क्या आ जाएगा? पहला पहला क्या आया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन सी चीज होती है? ऑफिशियल एक्शन होता है, डिसीजन होता है जो पहले घटित हो चुका है और बाद में उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा बन सकता है। एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति के लिए यूज करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेसिडेंट हो सकता है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में यूज किया जाता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। प्रीडेसर्स, एक आपके होते हैं सक्सेसर्स, एक होते हैं आपके प्रीडेसर्स। अब इसे भी जान लेंगे। प्रीडेसर्स कौन होते हैं? प्रीडेसर्स हैं ए पर्सन हु डिड ए जॉब बिफोर समबडी एल्स, उसको भी प्रीडेसर कहते हैं। ठीक है, और जो बाद में आने वाले हैं वो कौन हो जाएंगे? वो सक्सेसर्स हो जाएंगे। ए थिंग सच एज ए मशीन दैट हैज बीन फॉलोड और रिप्लेस्ड बाय समबडी एल्स, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज प्रीडेसर। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे प्रीकर्सर। इसे भी देख लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप ये यूज करते हो, एक कर्सर होता है लैपटॉप या आप डेस्कटॉप यूज करते हो, उसमें जो एक बीप करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, उसे क्या कहते हो? कर्सर कहते हो। अब उसी से एक चीज बनी है प्रीकर्सर। ये प्रीकर्सर क्या होता है, इसे समझ लेंगे बेटे। ए पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर somebody और समथिंग सिमिलर दैट लीड्स टू और इन्फ्लुएंसेस इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, जो एक तरीके से क्या होता है, हमारा फोर रनर होता है, उसके एवज में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीकर्सर कहते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट, जो पहले आपने यूज किया है और बाद में उसको एग्जाम्पल के तौर पे दूसरों पर अप्लाई किया जाता है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इसका। ठीक है, और जो सक्सेसर होता है वो बाद में जो आते हैं जितने भी, उनको क्या कहते हैं? सक्सेसर कहते हैं। आपका एक होता है एयर। एयर यानी उत्तराधिकारी, उसके लिए भी यूज कर दिया जाता है। एक होता है आपका साइन। साइन का प्रयोग वंशज वाली सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वन हु वॉक्स ऑन फुट। बेटे जो पैदल चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉपर। पॉपर क्या होता है? कंगाल, ठन गोपाल, जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है, जो पूरी तरह से कंगाल है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पॉपर का प्रयोग करते हैं। ए वेरी पुअर पर्सन दैट इज नोन एज पॉपर। गलत हो जाएगा। पेडियाट्रिशियन, पेडा का प्रयोग करते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बाल चिकित्सक को क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन कहते हैं। पेडियाट्रिशियन, a doctor who studies and treats the diseases of children, that person is known as pediatrician, यानी बाल चिकित्सक। गलत हो गया। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो पदगामी होते हैं, पैदल चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, एक होते हैं मोटरिस्ट जो मोटर लेकर चलते हैं, एक होते हैं पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं। हो सकता है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट ये होता है मेन हीरो जो होता है। आपकी कोई स्टोरी है, आपका कोई नॉवल या ड्रामा है, उसके अंदर जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, किसी फिल्म में, किसी मूवी में, किसी बुक के अंदर, उसको क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी जो विलन होता है उसके लिए। तो ये हमारा कट जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर? पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है बेटे एन ऑफिशियल पार्डन। बेटे ऑफिशियली आप किसी को क्षमादान दे देते हो, उसे क्या कहते हो? इसे कई बार बोला जाता है राज क्षमा।
पहला आया बेटे रेजिसाइड, साइड का प्रयोग करते हैं हत्या या हंता के लिए, मर्डर या मर्डरर के लिए, किलर या किलिंग के लिए, वहां पर क्या लगाते हैं, साइड लगाते हैं। साइड आपका एक क्या है, सफिक्स बन के आता है। रेजिसाइड का प्रयोग करते हैं बेटे रॉयल क्लास के किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए, यानी किलिंग ऑफ ए किंग और ए क्वीन, दैट इज नोन एज रेजिसाइड, किसी राजा या रानी की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ ए किंग और ए क्वीन इज नोन एज रेजिसाइड, गलत हो जाएगा। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन आपके पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। द एक्ट ऑफ सेविंग or state of being saved for the power of evil, the act of redeeming, that is known as redemption। एक तो वहां यूज किया जाता है, ठीक है, द रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम सिन, बेटे पाप से पूरे के पूरे धरती को बचाना, वहां पर यूज करते हो रिडेम्पशन का, ठीक है। तो ये यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या होता है बेटे, ये राज क्षमा होता है। राज क्षमा का मतलब क्या था, जब आप किसी पर्टिकुलर दिन को, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्रिमिनल्स को रिलीज कर देते हो, बरी कर देते हो, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी जाती है जो लोगों को अलाउ करती है कि जिन्हें जेल में डाला गया था कि उनको अब पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, उन्हें वापस भेज दिया जाए जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो जितने भी ऐसे डिटेन्ड क्रिमिनल्स होते हैं या फिर डिटेन्ड पीपल होते हैं, उनको छोड़ दिया जाना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी राज क्षमा, ये हो सकता है। एमनेजिया, एमनेजिया किसके लिए यूज करते हैं, ये एक बीमारी का नाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्मृति चली जाती है, स्मृति लॉस, लॉप, उसे क्या कहते हैं, एमनेजिया। व्हेन ए पर्सन लूजेस हिज मेमोरी, दैट इज नॉन एज एमनेजिया, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एमनेस्टी। नेक्स्ट है बेटे दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं। पहला आया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो है पारदर्शी, जिसमें से रे भी जा सकती है, जिसके आर पार आप देख भी सकते हो, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसने तो कैन नॉट लिखा था। इनविजिबल, इनविजिबल होता है अदृश्य, जिस चीज को जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रही है, गलत हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अर्ध पारदर्शी, जो जिसके अंदर से देख तो सकते हैं लेकिन डल, तो ये गलत हो गया। अपेक, अपेक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी जिसके आर पार देख नहीं सकते, जिसमें से रे नहीं जा सकती, उसके लिए भी यूज किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, अपेक। नेक्स्ट बेटे विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, जिस विलिंग टू बी गाइडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप क्या कर सकते हो, संचालित कर सकते हो या फिर नियंत्रित कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं। पहला आया अडोरेबल, अडोरेबल किसके लिए यूज होता है, लवेबल वाली सेंस में यूज किया जाता है। वेरी अट्रैक्टिव एंड easy to feel love for, that is adorable। कई बार आप क्या कहते हैं, what an adorable child, कितना प्यारा बच्चा है, कितना loving child है, उस सेंस में यूज करते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। adamant, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ढिठाई के लिए, हट के लिए। determined not to change your mind or to be persuaded about something, that is known as adamant। एडमनेंट के कुछ पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक होता है ऑब्स्टिनेट, एक होता है इम्प्यूडेंट, ढीठ, हठी, जिद्दी, अड़ियल, स्टबर्न, उनके लिए ये यूज किया जाता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा यहां पर। फिर आया बेटे अमीनेबल, अमीनेबल क्या होता है, इजी टू कंट्रोल, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज अमीनेबल, ये हो सकता है। फिर कहता है अबोमिनेबल, ये क्या होता है, जो घृणित होता है, हेटफुल होता है बेटा। अपॉलिंग होता है, डिस्गस्टिंग होता है, वेरी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होता है, कॉजिंग डिसइंटरेस्ट होता है या डिस्गस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अबोमिनेबल। अबोमिनेबल यानी घृणित, घृणा कर की जाती है जब, वो हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, अमिनेबल। नेक्स्ट है बेटे आपका, ये खत्म हो गया। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की एक्सरसाइजेस के साथ, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।